कहानी की शुरुआत एक हाईजैक किए गए प्लेन से होती है जिसे एक घायल शख्स कंट्रोल कर रहा है। प्लेन में कोई पायलट नहीं है और नीचे ढेर सारी आर्मी प्लेन के लैंड होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही प्लेन लैंड करता है, इसका एग्जिट डोर खुलता है और एक डरा हुआ बच्चा बाहर निकलता है जिसके हाथ में उसका टेडी बेयर है। बच्चे से पूछताछ की जाती है, लेकिन डर और सदमे की वजह से वो कुछ नहीं बता पाता। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम इस बच्चे एलियस और उसकी मां नादिया को देखते हैं। नादिया को ल्यूकीमिया है और वो अपने इलाज के लिए किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर रहे हैं। एलियस पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाता है ताकि सामान की चेकिंग जल्दी कर सके, जबकि नादिया अपनी दवाइयां लेकर थोड़ी देर बाद पहुंचती है। एयरपोर्ट पर फरीद नाम का एक शख्स एलियस की मदद करता है, जो दिखने में नेक और अच्छा इंसान लगता है। प्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन नादिया उदास है। उसे अपने पति के साथ बिताए खुशनुमा पल याद आते हैं। एक रात जब वो और उसका पति कहीं से लौट रहे थे, उनकी गाड़ी खराब हो गई। पति मदद मांगने गए, लेकिन कभी वापस नहीं आए। ये यादें नादिया को इमोशनल कर देती हैं। प्लेन में एक क्रू मेंबर एड पॉल कुछ गलत इरादों के साथ नजर आता है। जब प्लेन हवा में होता है, वो अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन के मार्शल और एक पायलट को मार देता है। दूसरा पायलट, जो इनका साथी है, दूसरे पायलट को भी खत्म कर देता है। अब प्लेन पूरी तरह हाईजैक हो चुका है और सभी पैसेंजर्स डर में हैं। एलियस मैनुअल पढ़कर अपनी माँ से कहता है कि प्लेन का कार्गो सेक्शन सबसे सेफ जगह है। नादिया मना करती है, लेकिन डर की वजह से एलियस वहां जाने लगता है और नादिया भी उसके पीछे जाती है। तभी एड पॉल उन्हें देख लेता है और नादिया को गोली मार देता है। एड पॉल का साथी उसे रोकता है कि कम से कम लोगों को मारना है। एलियस अपनी माँ की मौत देखकर सदमे में चला जाता है। फिर कहानी दोबारा फ्लैशबैक में जाती है। जब नादिया अपने पति को ढूंढने निकली थी, तो उसे एक टूटे फूटे घर में पता चलता है कि उसके पति को मार दिया गया है। तभी एक वैम्पायर उस पर हमला करता है और उसका हाथ जख्मी कर देता है। नादिया किसी तरह बेसमेंट में खुद को लॉक कर लेती है। वैम्पायर बाहर निकलता है, लेकिन सूरज की रोशनी में जलकर मर जाता है। नादिया अपने बेटे को घर ले आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो भी वैम्पायर इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। वो एक पुराने घर में जाती है, जहां एक बूढ़ा आदमी उसे गन दिखाकर बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है, लेकिन एक खास दवाई से खुद को कंट्रोल करता है। वो नादिया को मारने वाला होता है, लेकिन नादिया उसका खात्मा कर देती है और उसकी दवाई लेकर भाग जाती है। यही दवाई वो बार बार खुद को कंट्रोल करने के लिए लेती है। कहानी वापस प्लेन में आती है। नादिया, जो अब वैम्पायर बन रही है, गोली लगने के बाद भी उठ खड़ी होती है। उसकी वैम्पायर शक्तियां हावी होने लगती हैं और वो कार्गो सेक्शन में छिप जाती है। हाईजैकर्स एक मैसेज रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो प्लेन को बम से उड़ा देंगे, क्योंकि वो यूरोप के एक एथियस्ट ग्रुप से बदला लेना चाहते हैं। फरीद को उनका अरेबिक मैसेज पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन वो जानबूझकर गलत पढ़ता है कि उन्हें ज़बरदस्ती रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। हाईजैकर कार्लोस उसकी चाल समझ जाता है और उसे गन दिखाकर धमकाता है। कार्गो सेक्शन में नादिया एक हाईजैकर को मार देती है और ऊपर पैसेंजर्स के पास पहुंचती है। वो पूछती है कि क्या कोई प्लेन उड़ा सकता है। एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट कहता है कि वो कोशिश कर सकता है। नादिया उसे कॉकपिट में ले जाती है, जहां प्लेन ऑटो पायलट पर होता है। फरीद बताता है कि हाईजैकर्स का प्लान प्लेन को न्यूयॉर्क में क्रैश करने का है। हाईजैकर्स को कार्गो सेक्शन में अपने एक साथी की लाश मिलती है और एड पॉल को नादिया की दवाई मिलने से शक हो जाता है। वो नादिया के खून के निशान फॉलो करते हुए पैसेंजर्स के सेक्शन में पहुंचते हैं। वो एक बच्ची को बंधक बनाकर कॉकपिट का दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करते हैं। नादिया, जो अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी है, दरवाज़ा खोलकर हाईजैकर पर हमला करती है और उसे मार देती है। बाकी हाईजैकर्स डरकर भागते हैं। एड पॉल को नादिया की डायरी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो वैम्पायर है। वो एक खास अल्ट्रावायलेट टॉर्च लाता है जो वैम्पायर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो नादिया पर रोशनी डालता है, जिससे वो तड़पने लगती है। वो नादिया का खून निकाल लेता है, लेकिन तभी एलियास अपनी माँ को बचाने के लिए गोली चलाता है। निशाना चूकने से प्लेन की खिड़की टूट जाती है और हवा अंदर आने से सभी को सांस लेने में दिक्कत होती है। प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर लाना पड़ता है। नादिया एड पॉल के कंधे पर गोली मार देती है
और वो कार्गो सेक्शन में एक बुलेट प्रूफ कार में छिप जाता है। वो नादिया का खून खुद में इंजेक्ट कर लेता है और वैम्पायर बन जाता है। नादिया कार में आग लगा देती है, जिससे फायर अलार्म बजता है। एड पॉल अब वैम्पायर बनकर अपने ही साथियों पर हमला करता है। नादिया पैसेंजर्स को बताती है कि कार्गो सेक्शन के सभी लोग इन्फेक्टेड हैं और दरवाज़ा बंद करना होगा। एक वैम्पायर फरीद के हाथ में काट लेता है, लेकिन नादिया तुरंत उसका हाथ काट देती है, जिससे इन्फेक्शन रुक जाता है। पायलट, जो इन्फेक्टेड नहीं है, स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से संपर्क करता है और प्लेन को ऑटो पायलट पर लैंडिंग के लिए सेट करता है। प्लेन में बचे लोग समझ जाते हैं कि अगर इन्फेक्टेड लोग बाहर निकले तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हाईजैकर्स ने प्लेन में बम लगाए हैं, जिनका रिमोट एक इन्फेक्टेड हाईजैकर के पास है। एलियास छोटा होने की वजह से कार्गो सेक्शन में रिमोट लेने जाता है। वो रिमोट ले लेता है, लेकिन एड पॉल उसे देख लेता है। नादिया अपनी माँ की शक्तियों से गुस्से में पायलट को मार देती है, जो हाईजैकर्स का साथी था। नादिया एड पॉल से लड़ती है, लेकिन वो उससे ताकतवर है। एलियास इमरजेंसी डोर खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। फरीद प्लेन को थोड़ा घुमाता है, जिससे एड पॉल की स्किन जलने लगती है और वो प्लेन से गिरकर मर जाता है। नादिया बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, लेकिन अपने बेटे को सही सलामत देखकर खुश है। प्लेन स्कॉटलैंड में लैंड करता है। कहानी यहीं से शुरू हुई थी, जहां कर्नल फरीद को हाईजैकर समझते हैं। एलियस पूरी कहानी बताता है, लेकिन कोई वैम्पायर्स की बात पर यकीन नहीं करता। सोल्जर्स प्लेन में जाते हैं, लेकिन वहां सभी वैम्पायर बन चुके हैं और उन पर हमला कर देते हैं। कर्नल को कैमरे से सच पता चलता है। फरीद को रेस्क्यू कर लिया जाता है। एलियस अपनी माँ को देखने जाता है, लेकिन नादिया अब पूरी तरह वैम्पायर बन चुकी है और दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। दुखी होकर एलियस रिमोट से प्लेन को ब्लास्ट कर देता है, जिससे सभी वैम्पायर्स मर जाते हैं। कर्नल फरीद को आज़ाद कर देते हैं, क्योंकि वो न टेररिस्ट हैं न वैम्पायर। फरीद एलियास को गले लगाता है और यहीं फिल्म ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और वीडियो को लाइक करें। अगली धमाकेदार कहानी में फिर मिलते हैं।